इस पूरे प्रकरण के दौरान लगा समय और देरी ये बताती है कि राजस्थान में कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुकाबले अभी भी एक दबाव समूह प्रभावी रूप से मौजूद है। ये दबाव समूह कौन सा है और इसके पीछे कौन से चेहरे हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। बीते दिनों राहुल गांधी ने देश की राजनीति में जितनी आबादी उतने हक की एक नई बहस को जन्म दिया है। इसी के साथ जाति जनगणना की एक नई बहस को भी हवा मिल चुकी है। हालांकि भारत की राजनीति के लिए जाति जनगणना और जितनी आबादी उतने हक की ये बहस नई बात नहीं है। जेपी से लेकर मंडल तक जितनी आबादी उतने हक की मुहिम समय समय पर उठती रही है और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश भी करती रही है। इसी बीच राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान का जो चुनाव पूरी तरह जातियों में बटा हुआ था और इसकी एक नज़ीर विधानसभा चुनाव से पहले जाति महापंचायतों के रूप में आप देख सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान के मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को कितना साधा गया है, क्षेत्रीय संतुलन को कितना साधा गया है, कौन से बड़े चेहरे इससे वंचित रहे, कौन से नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, इसी को लेकर आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही भाजपा की सरकार बन चुकी थी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का नाम भी घोषित हो चुका है और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल के साथी भी मुख्यमंत्री ने चुन लिए हैं। मगर इस पूरे प्रकरण में भाजपा को जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनने में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगा, वहीं मंत्रिमंडल का गठन करने में लगभग 27 दिन का समय लगा। राजस्थान की नई भाजपा सरकार में अगर चेहरों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजपूत समुदाय से है, वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी की इस नई सरकार में 115 जो विधायक आए हैं चुनकर, इनमें अगर संख्या के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा दलित विधायकों का साथ मिला है। राजस्थान में बीजेपी के 22 दलित विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो दलितों के हिस्से में सिर्फ 3 मंत्री पद आए हैं उप मुख्यमंत्री सहित, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर हैं और डॉक्टर मंजू बागमार का नाम सामने आया है। वहीं दूसरे नंबर पर अगर जाति के हिसाब से बात की जाए तो राजपूतों ने इस बार भाजपा को दिल खोलकर वोट दिए। यही कारण है कि कांग्रेस से जहां मात्र 1 राजपूत विधायक चुनकर आया था, वहीं बीजेपी से 17 राजपूत विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। मगर मंत्रिमंडल के गठन को देखा जाए तो राजपूतों के हिस्से में मात्र 3 पद आए हैं उप मुख्यमंत्री सहित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। संभवतः यही कारण है कि 17 विधायक देने के बाद भी उचित और सम्मानजनक जगह न मिलने को लेकर राजपूत समुदाय में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। राजपूत समुदाय मंत्रिमंडल के गठन के बाद अपने आप को ठगा हुआ अवश्य महसूस कर रहा है। जाति के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर भाजपा में जाट समुदाय के विधायक हैं 13 विधायकों के साथ। मगर जाट समुदाय के हिस्से में आए हैं 4 मंत्री पद, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री। और जाट समुदाय को लग रहा है, जो कि अपने लिए मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहा था लगातार जातीय महापंचायतों में, वो 4 मंत्रियों के साथ और कैबिनेट में मात्र 2 हिस्सेदारियों के साथ अपने आप को न केवल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बल्कि उसे यह भी महसूस हो रहा है कि भाजपा में उसको उचित जगह न मिलने का क्रम लगातार जारी है। यही कारण है कि जाट समाज में भी मंत्रिमंडल के गठन के बाद लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी का एक कारण और है कि जाट राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले शेखावाटी से चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो इलाका है, वहां से केवल 1 मंत्री भाजपा ने जाट समुदाय से बनाया है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मण समुदाय ने भाजपा को 12 विधायक दिए हैं। हालांकि ब्राह्मण समुदाय को 33 साल बाद में भाजपा ने मुख्यमंत्री का पद देकर और 1
राज्य मंत्री का पद देकर संतुलित करने का प्रयास किया है और काफी हद तक ब्राह्मण समुदाय इससे संतुष्ट भी नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है मुख्यमंत्री का ब्राह्मण समुदाय से होना। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो जो मार्शल कौम है, जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, इन्हीं के बीच में मुख्यमंत्री को लेकर होड़ मची हुई थी कि हमारे समुदाय से मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसे में जब ब्राह्मण समुदाय से भाजपा ने मुख्यमंत्री दे दिया तो उनके पास इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं था और यही कारण है कि वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर समुदाय ने भाजपा को जिस तरह एकदम साफ कर दिया था और शून्य पर समेट दिया था, उस गुर्जर समुदाय ने इस बार भाजपा को 5 विधायक जिता कर दिए। पूर्वी राजस्थान में भाजपा के मजबूत होने के पीछे गुर्जर समुदाय का समर्थन होना एक बड़ा कारण माना जाता है। यही कारण है कि गुर्जर समुदाय को इस बार भाजपा से मंत्रिमंडल के गठन के दौरान बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर गुर्जर समुदाय के हिस्से 5 विधायकों के मुकाबले में सिर्फ 1 पद आया और वो भी राज्य मंत्री के रूप में, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिला। तो गुर्जर समुदाय जहां एक और मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई लड़ रहा था, उसे भाजपा में मात्र एक राज्य मंत्री से संतुष्ट होना पड़ा है और ये संतुष्टि कहीं ना कहीं असंतोष के रूप में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक नजर आ रही है। यही कारण है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस दिन गुर्जर विरोधी भाजपा के ट्वीट्स और पोस्ट की भरमार सोशल मीडिया पर लगी हुई थी। वहीं राजस्थान की राजनीति में एक और बड़ी जाति है जो अपना दबदबा रखती है, मीणा समुदाय। और मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा। और इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 5 साल में गुटबाजी और अस्थिरता से जूझ रही भाजपा को अगर विपक्ष का चेहरा किसी ने बनाया तो किरोड़ी लाल मीणा की उसमें बड़ी भूमिका है। वो लगातार सड़क से लेकर दिल्ली में राज्यसभा तक राजस्थान के मुद्दों को लेकर मुखर रहे। कई बार मुख्यमंत्री आवास तक वो पहुंचे और राजस्थान के हितों की आवाज उठाई। ऐसे में मीणा समुदाय को उम्मीद थी कि किरोड़ी लाल मीणा यानी बाबा को राज्यसभा से हटाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। मगर मीणा समुदाय को यह मैसेज मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिला और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब भी मीणा समुदाय के हिस्से मात्र 2 मंत्री पद आए, जबकि राजस्थान की पिछली सरकार में कई दिग्गज मीणा समुदाय के कैबिनेट मंत्री के रूप में मौजूद थे। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणाओं का ये असंतोष लोकसभा चुनाव में क्या कोई नया परिवर्तन लेकर आएगा या फिर पिछली बार की तरह या हर बार की तरह मोदी मैजिक के आगे ये असंतोष दबकर रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। वहीं अगर अलवर लोकसभा की बात की जाए और जयपुर ग्रामीण लोकसभा की भी बात की जाए, ये 2 लोकसभाएं ऐसी हैं जहां पर यादव समुदाय के वोट प्रभावी भूमिका में मौजूद है। और जब बालकनाथ को संसद से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा था तो उस दौरान एक हिंदू छवि के रूप में उनको पेश किया जा रहा था और ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं और सरकार आने पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मगर यादव समुदाय से 2 विधायक चुनकर भाजपा में आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। कहां तो मुख्यमंत्री के सपने दिखाए जा रहे थे या देखे जा रहे थे और कहां मंत्री पद से ही वंचित कर दिया गया। तो ये असंतुष्टि इन 2 लोकसभाओं में कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। हालांकि ये असर किस तरह का होता है ये उम्मीदवारों के चयन पर भी निर्भर करेगा, स्थानीय जातिगत समीकरणों के आधार पर। वहीं माली समुदाय की अगर बात की जाए तो युवा चेहरे और जैतारण से दूसरी बार विधायक बनने वाले अविनाश गहलोत को बीजेपी ने कैबिनेट में शामिल करके मूल ओबीसी का जो मुद्दा चलता है उसको संतुलित करने का प्रयास किया है। वहीं इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कुमाऊत और कुम्हार समाज के बीच में जो खाई नजर आई, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते नजर आए। कुम्हार समुदाय जहां कांग्रेस की तरफ झुकता नजर आया तो कुमाऊत समुदाय बीजेपी के साथ लामबंद रहा। उसका फायदा भी कुमाऊत समुदाय को मिला और जोराराम कुमाऊत को भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं विश्नोई समुदाय से गुढ़ा मालानी की सीट भाजपा की झोली में डालने वाले के विश्नोई को मंत्री पद मिला है, तो ओटा राम देवासी को भी एक बार फिर मंत्री पद भाजपा सरकार में मिला है। वहीं अगर अन्य समाजों की बात की जाए तो धाकड़ समाज से हीरालाल नागर को भाजपा ने मंत्री बनाया है। वहीं वैश्य समुदाय से गौतम कुमार दत्त को, पटेल समुदाय से जोगाराम पटेल को,
रावत समुदाय से सुरेश सिंह रावत जो पुष्कर से आने वाले विधायक हैं उसको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए भाजपा ने श्री करणपुर से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। हालांकि उनको जगह दिए जाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की गई है और चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। तो ये तो हो गया जातिगत समीकरण राजस्थान में जो भाजपा ने साधा है। जातिगत समीकरण साधने के इस क्रम में बड़ी जातियों के असंतोष को भाजपा कहीं ना कहीं पाट नहीं पाई है। सभी बड़ी जातियां जो इस बार भाजपा के पक्ष में लामबंद थी, चाहे वो मीणा समुदाय हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे राजपूत हो, उनमें मंत्रिमंडल के गठन के बाद असंतोष अवश्य देखा जा रहा है। और आप हमें बताइए कि राजस्थान के मंत्रिमंडल की ये जो तस्वीर है, इसमें जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।